बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ के राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा ने फैसला किया कि वह अपने राज्य के किसी बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। इसी इरादे से एक दिन सभी बच्चे को बुलाया गया। राजा ने घोषणा की कि वहां मौजूद बच्चों में से किसी को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। उसके बाद उसने सभी बच्चों के बीच एक छोटी सी थैली बंटवा दी और बोला, प्यारे बच्चों, आप सभी को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग पौधों के बीज हैं। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है। 6 महीने बाद हम फिर यहाँ इकट्ठा होंगे और उस समय मैं फैसला करूँगा कि मेरे बाद प्रतापगढ़ का अगला शासक कौन होगा। उन्हीं लड़कों में ध्रुव नाम का भी एक लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वह भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस पहुंच गया। माँ की मदद से उसने एक गमला चुना और उसमें और अच्छे से उसकी देखभाल करता। दिन बीतते गए, पर हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी धुआ के गमले में पौधा का कोई नामो निशान नहीं था। वहीं अब आसपास के कुछ बच्चों के गमलों में उपज दिखने लगी थी। धुआ ने सोचा कि हो सकता है उसका बीज कुछ अलग हो और कुछ दिनों बाद उसमें से कुछ निकले, और ऐसा सोचकर वह पूरी लगन से गमले की देखभाल करता रहा। पर 3 महीने बीत जाने पर भी उसका गमला खाली रहा। वहीं दूसरी और बाकी बच्चों के गमले में अच्छे खासे पौधे उग रहे थे। कुछ में तो फल फूल भी दिखाई देने लगे। धुआ का खाली गमला देखकर सभी उसका मजाक बनाते और उस पर हंसते। यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी उसे बेकार मेहनत करने से मना करते। पर इसके बावजूद धुआ ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 6 महीने भी बीत गई। राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आ गया। धुआ चिंतित था क्योंकि अभी भी उसके गमले में कुछ नहीं निकला था। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर कितना हंसेंगे, और कहीं राजा भी मुझसे नाराज होकर और सजा दे दिया तो किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं बीज में रोज पानी डालता था। सब मुझे कितना आलसी समझेंगे। धुआ की माँ धुआ की परेशानी समझ रही थी। उसने धुआ की आंखों में आंखें डालकर कहा, नतीजा जो कुछ भी हो, तुम्हें राजा को उसका दिया हुआ बीज लौटाना ही चाहिए। तय किए गए दिन में सभी बच्चे राजमहल के मैदान में इकट्ठा हो गए। वहाँ एक से बढ़कर एक पौधा का अंबर लगा था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया था। धुआ का खाली गमला देख बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तभी राजा ने आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह खड़े हो गए। सबके अंदर बस एक ही प्रश्न चल रहा था कि कौन बनेगा राजा। राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। वह जहां से भी गुजरते बच्चे तन कर खड़े हो जाते और अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश करते। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नज़र धुआ पर पड़ी। क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? राजा ने पूछा। जी, मैं रोज इसमें पानी डालता था, धूप दिखाता था। 6 महीने तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, पर फिर भी इसमें से पौधा नहीं निकला। धुआ कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला। राजा बाकी गमलों को देखने के लिए आगे बढ़ गए और जब सभी गमले देखने के बाद उसने बच्चों को संबोधित किया, आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। ज़्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते हैं, लेकिन एक लड़का है जो यहाँ खाली हाथ ही चला आया। धुआ, तुम यहाँ मेरे पास आओ। सबके सामने इस तरह बुलाया जाना धुआ को कुछ अजीब लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर बाकी बच्चों को दिखाया, सभी हंसने लगे। शांत हो जाइए, राजा ने ऊंची आवाज में कहा। 6 महीने पहले मैंने आपको बीज दिए थे और आपने अपने पौधों के साथ आने को कहा था। मैंने आपको जो बीज दिया था वह बंजर थे। आप चाहे उसकी जितनी भी देखभाल करते उसमें से कुछ नहीं निकलता, लेकिन अफसोस है कि आप सबके बीच में बस एक धुआ ही है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ। आप सबको इससे सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई कि और लोगों की तरह बीच में से कुछ न निकलने पर दूसरा बीज नहीं लगाया, और उसके बाद खाली गमले के साथ यहाँ आने का साहस दिखाया, यह जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे, उसे कितना अपमानित होना पड़ेगा। मैं घोषणा करता हूँ कि धुआ ही प्रतापगढ़ का अगला राजा होगा।
यही उसकी ईमानदारी का फल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आर्टिफिशियल मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।